पीएमएवाई को लेकर सरकार जो है काफी संवेदनशील कदम उठा रही है। ऐसे में आपको बताते चलें कि लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात करें तो उनकी तरफ से संज्ञान लिया जा रहा है कि देश के अंदर ऐसा कोई भी गरीब जो कि ये कहें पीएमएवाई का हकदार है और वो कहीं रह छूट ना जाए, इसके लिए जहां पर ये विशेष टीमें जो बनाई गई हैं, जो टीमें हैं एक के बाद एक जो है गांव के अंदर जो है पहुंच रही हैं, पंचायतों के अंदर पहुंच रही हैं और वहां पर सर्वे कर रही हैं ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो है आदेश है उसका पालन किया जा सके। आज हम तहसील खड़ाबल्ली की जे करें डिस्ट्रिक्ट जम्मू की तहसील खड़ाबल्ली और पंचायत मल्ला के अंदर खड़े हैं, जहां पर भी आज जहां पर कैंप लगाया गया और आज जहां पर खड़ाबल्ली के वीडियो साहब ना आना था मगर वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनके बिहार में एसओ साहब आए हैं और यहाँ पर तमाम जो जनता ये भी देख सकते हैं और यहाँ पर अपने अपने जो है कामों को लेकर आई है ताकि जो है गरीबों का घर मिल सके। इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स सरपंच नरेश जी हैं जो मल्ला पंचायत से हैं और काफी लोगों के बीच में एक्टिव रहते हैं और जब भी कोई ऐसी सरकार की योजना आती है तो जो है पब्लिक को अवेयर करना और वहां पर पंचायत के अंदर बुलाना और उनके काम रखने, ये इनका ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सर क्या कहेंगे, आज पंचायत के अंदर एक बार फिर से पीएमएवाई को लेकर जो बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है, क्या कहेंगे आज की जो जनता छूट गई थी उनके लिए किस तरह का रहेगा सर? नमस्कार कुलदीप जी, पहले मैं तुहाड़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना कि तुस मल्ला पंचायत साढ़े पंचायत घर विच आए और अज जेड़ा साढ़े गवर्नमेंट ने रखिया दा हा कि जेड़े पिछले साल पीएम आवास दी लिस्ट बनी, लोकें दे जियो टैग होए, कुछ लोग जेड़े लेफ्ट आउट होइए, असें सारी के पंचायत ने मेहनत करिए 200 के करीब जेडे मल्ला पंचायत दे गरीब लोग है उनके नां जेडे उस जियो टैग किते और लिस्ट च पाए, लेकिन कोई टैक्नीकल या हायर अथॉरिटी को कोई गलती हुई दी, ये छड़ी तहसील खड़ाबल्ली नहीं पूरी स्टेट हुई दी और गवर्नमेंट ने आर्डर कढ़िया कि इसी दोबारा रिव्यू किया जा। अगर 195 बिचा साड़ा 52 ना आए है उनके असें जैनुअल जेडे उनकी सिलेक्शन की है और जेडे साढ़े लोग लेफ्ट आउट होइए दे जिंदे ना इस लिस्ट च नहीं आए उसी दोबारा असें इंक्लूड किया और वीडियो साहब हायर अथॉरिटी की डायरेक्शन के मुताबिक साढ़े एसओ साहब आए और मल्ला पंचायत की तमाम जनता जी अज इत्थे आई दी ही, इन्हें पूरी पंचायत दे जैनुअल ना जेडे उस इस लिस्ट इंक्लूड करिए रेजोल्यूशन पाइए हायर अथॉरिटी दिता है कि मल्ला पंचायत कि सारे को ज्यादा तो ज्यादा गरीब लोग रौंदे और ज्यादा इनका पेशा है जेड़ा पशु पालन का और गरीब आदमी कोई रौना नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री साहब की स्कीम है कि कोई भी कच्चा मकान जेड़ा दा परिवार है वो कुदे नहीं रहना चाहिए, हिंदुस्तान दे विच हर बंदे को अपना पक्का मकान होना चाहिए। ये वास्ते अज मल्ला पंचायत की कैंप रखा गया। मैं वीडियो साहब दा तहसीलदार साहब ने भी ये वास्ते डायरेक्शन दी, सारी एडमिनिस्ट्रेशन का मल्ला पंचायत के लोगों का शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें टाइम कड्डी है और इस लिस्ट की तैयार कराई है, रेजोल्यूशन पाई है, एसओ साहब ने हैंड ओवर किया है। इन्ना गै आखदे होई मैं तुहाडे कोल आ गया ना। एक थोड़ा सा सवाल रहेगा सर, इतना पब्लिक आई ही पब्लिक ने एक डिमांड जिला फॉर्म सामने आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पब्लिक ने एक लिखा कि एक विशेष समुदाय ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਪੀਐਮਏ ਦਾ ਆਇਆ और लोगों ਵਿੱਚ रोष भी आता कि नहीं सैटिस्फाई कर सके तुम पब्लिक सर ਉਹਦੇ सैटिस्फाई के लोग पढ़े लिखे लोग मेरे दो एक सरपंच साहब दो नायब सरपंच साहब इन्हें की पता कि ऑनलाइन सिस्टम है ये गवर्नमेंट दी है कि तो सिर्फ तुसें की ग्राम सेवक या सैकटरी पंचायत नहीं भी जंदा थोड़ा मकान कच्चा तुस आपे करी सकदे ओदा जियो टैग। असें अगर कोई डिपार्टमेंट खड़ाबल्ली वीडियो ऑफिस दा कुसै दी गलती होई दी हुंदी ते अस उनेंगी आखदे, लेकिन ये हायर लेवल दी कोई गलती होई दी जिंदे कारण लोकें दे नां नहीं है आई सके उनदे वास्ते अस किश नहीं आखी सकदे। अस मीडिया दे बिहेवियर के हायर अथॉरिटी की अप्रोच करी सकने कि जेडे जेन्युअल गरीब लोग इनका ना नहीं कटा जा और इन्हें इनका हक मिले जा। जी जी धन्यवाद। तो हमारे साथ एसओ खड़ाबल्ली हैं जो कि वीडियो की बिहाफ पे आए हैं। सर आज आप जहाँ पर पहुंचे और किस तरह का सहयोग रहा पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक का काफी क्राउड था और पब्लिक के बीच में एक रोष भी था कि एक के बाद एक सर्वे हो रहे हैं मगर हमारा बीच में नाम छूट रहा है। बिल्कुल, जैसे कि पहले सरपंच साहब ने बताया है ये मसला मतलब सिर्फ मल्ला पंचायत का या ब्लॉक खड़ाबल्ली का या जम्मू डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, ये पूरे JNK में मतलब ये प्रॉब्लम है और ये मतलब प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट के एक्टिव कंसिडरेशन में है। तो इसी के मतलब देखते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी ने फर्दर इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं
कि आप जाओ पंचायत लेवल पर ग्राम सभा कंडक्ट करवाओ, हर पंचायत में ग्राम सभा कंडक्ट करवाओ, और जो जेन्युइन केस डिलीट हुए हैं, मतलब शो नहीं हो रहे हैं जहाँ डिलीट हो गए हैं, उनको फिर से नोट करो। और इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनका सर्वे हुआ ही नहीं, मतलब PMAY ग्रामीण जगह जो जब सर्वे चला था लास्ट ईयर, तो उनका सर्वे हुआ ही नहीं किसी वजह से, तो उनकी भी एक लिस्ट बनाओ। इसके अलावा जो लिस्ट में जो नाम शो हो रहे हैं, साइट पर जो नाम शो हो रहे हैं, उनको भी वेरीफाई करो, क्या उनमें ऐसा कोई केस तो नहीं आया जो डिजर्विंग नहीं है बट उन्होंने अपना सर्वे कर दिया है, वो भी वेरीफाई करो। तो इसी को देखते हुए यहाँ हमने एक आज मतलब स्पेशल ग्राम सभा मीटिंग रखी थी, और मुझे बहुत खुशी हुई आज। सर आज जहाँ पर जो स्पेशल ग्राम सभा रखी गई थी, इसमें कल आज की बात करें तो लगभग कितनी जो है लोगों के घर जो है इसमें मेंशन किए गए, जो लोग छूट के या किसी कारण जो रह गए थे? इसमें जो आज की जो ग्राम सभा हुई है, इसमें मतलब लगभग 174 नाम जो हैं, वो जो लोगों के जो रह चुके हैं, जो डिजर्विंग है, वो कच्चा मकान है, तो वो इन्होंने नोट करवाए हैं। जहाँ ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं उन्होंने लिखवाए हैं, किन्हों ने आपने लिखवाए हैं, जहाँ किन्हों ने मोहल्ले के मतलब लिखवाए हैं। तो इसमें तो ये तो फिलहाल तो हम सर्वे के जैसे ही सर्वे की कोई अगर साइट वगैरह खुलती है, ये हम सर्वे करेंगे, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे, अगर कोई डिजर्विंग ना होगा तो वो डिलीट भी हो जाएगा। जी जी। तो हमारे साथ बातचीत करने सर क्या कहेंगे, आप भी जहाँ पर पहुंचे आपने भी देखा जहाँ पर लोग जो है काफी रोष था, और कुछ लोगों के जो मकान छूटे थे उसको लेकर भी काफी यहाँ प्रतिक्रिया आ रही थी, हमने भी हमेशा खबरें की। आप कितना सेटिस्फाइड हैं आज की जो है जहाँ पर जो आम बिहाटी की? ऐसा है कुलदीप जी, ये जो PMAY 2 है ग्रामीण की, PMAY 2G, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने का सपना है कि कोई भी घर कच्चा नहीं रहना चाहिए देश में, हर एक निवासी को। अगर वो भेदभाव नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री देश का कहता है कि कास्ट नहीं देखो, क्रीड नहीं देखो, कोई पार्टी नहीं देखो, जात पात नहीं देखो, सभी को दो, तो फिर ये गलती कहाँ से हो रही है? प्रॉब्लम यही है, कटे क्यों लोगों के ना? अगर लगभग 200 नाम थे तो उनमें 52 ही क्यों आए, गुंजाई क्यों आए, बाकी कहाँ गए? ये ऊपर लेवल पर हमें ये नहीं पता कहाँ से गलती हुई, मगर गलती जरूर हुई है, और गरीब हर बार रह जाता है। जो प्रधानमंत्री का सपना है कि जो अंतिम पंक्ति में रहता है, सबसे पीछे है, उसको पहले आगे लाओ, मगर ऐसा हो नहीं रहा। मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ ऑफिसर हैं हमारे जो इसको डील करते हैं, उनसे प्रार्थना है कि अगर देश का मुखिया कह रहा है कि सभी को मिलना चाहिए, तो फिर आपको देने के मैं क्या परेशानी है? पर कहाँ पर झूठ होते, कहाँ पर गलती होती है कि मैं आपसे जेन्युइन केस मीडिया के माध्यम से मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। पिछले साल भी डिजास्टर आया था इधर, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अभी भी मैं अगर आपके पास समय हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लोगों की दीवारें टूटी हुई हैं, घर टूटे हुए, उसमें मजबूर है वो रहने के लिए। उसके भी वो कंपनसेशन 1400-1500 करोड़ में आया, मगर इधर मतलब पंचायत में 2-4 लोगों को मिला होगा, बाकी लोगों को किसी को नहीं मिला। आज भी लोग उसी कच्चे खतरे के नीचे रह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कब आएगी? जब वो दब जाएगा नीचे। सर फ्लड का भी पैसा सेक्शन होता, क्या मतलब पंचायत के लोगों को फ्लड का पैसा मिला? मैं सच्चाई बताऊं, ये जितने लोग इधर खड़े हैं, पिछले साल डिजास्टर आया था, सारी रोडें बंद हो गई थी, मकान गिर गए थे। आज भी आप देख सकते हो, अगर किसी के पास पैसे होंगे उसने बना लिया होगा अपने उसके ऊपर। मैं ज्यादा नहीं कह सकता, 4-5 लोगों के शायद पैसे पड़े होंगे, मगर 20-25 घर ऐसे थे जो बिल्कुल खत्म हो गए थे। आज भी ऐसी कंडीशन में है, वो पैसा नहीं मिला। जो सड़कें बह गई थी, लोगों ने अपने पैसे से ठीक करवाई, एक पैसा नहीं सरकार की तरफ से। सरकार इतनी कंगाल है कि वो अब हमें ये दिन देखने पड़ेंगे कि हमें रोडें भी खुद ठीक करनी पड़ेगी। पैसा आता है तो जाता कहाँ है? तो नहीं, आपको क्या लगता है कि हायर अथॉरिटी से अगर पैसा आता है तो कहाँ पर आकर ऐसी कमी आ जाती है कि पैसा ग्राउंड पे नहीं मिलता? देखो, हम अब क्योंकि जनता जनार्दन सब कुछ जानती है। जनता तो सब कुछ जानती है, मगर जनता ये तो, मैं तो यही कहूंगा, ये भ्रष्टाचार के साफ तौर पे है, साफ तौर पे है। इसमें भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं। देखो, आप वेरीफाई कर सकते हो। मैं ऑफिसरों से, जहाँ DC साहब आए थे, आपने उनके सामने भी रखा था ये मसला। भाई लोगों ने गरीब, एक कहा गया वो एक ओम प्रकाश हमारा एक बंदा सरियाला में,
उसने 2 लाख रुपया के करीब अपनी जेब से खर्चा है। 2 लाख पिछले साल आया था, 50-60 हजार रुपया उसने अपनी जेब से खर्च किया। उसकी शादी थी उसके घर में, 1-2 लड़का और है, उनके घर शादी थी। क्या करें मजबूरी में? सरकार को कैमरे बोला, वीडियो साहब ने बोल दिया ठीक करवा दो आप, पैसे दे देंगे। अगर पैसा नहीं मिला तो गरीब आदमी, देखो अगर सरकार ऊपर से सेंटर की केंद्र की सरकार पैसा दे रही है, आगे भी पैसा आ रहा है, फिर जा रहा है। यानी ग्राउंड पे पैसा नहीं दिख रहा। हमारी पंचायत तो मैं आया भी नहीं, जो सरपंच साहब जी इन्होंने भी लगाए होंगे मेरे अपने पास से पैसे। नहीं, अपने पास से तो इन्होंने भी लगाए होंगे। हाँ लगाए नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच। इन्होंने भी 1-2 रोड साफ कराए, लोगों ने खुद अपने पैसे से करवाए, नहीं आए पैसे। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, डीसी साहब जहाँ आए थे, हम उनको पर्सनली बताया था हमने, मगर उसका मसला वहीं का वहीं रह गया। अब जिसने पैसे भी अपनी जेब से खर्चे पे इतने ज्यादा और लगाएगा, उसको क्या तंगी? चलो ठीक है, गे तो गे ऊपर वाले के जो तो सेवा है, सेवा कर दी हमने। आपने भी जनता सेवा की, जनता की सेवा की। देखो तो जब नहीं मिलेंगे तो 4-5 लाख रुपया कम से कम सभी लोगों ने, 5 लाख के करीब लोगों ने पैसे खर्चे अपनी जेब से। हजारों टन मलबा एक घर के पीछे आ गया था, हजारों टन। अगर वो आता तो वो दब जाती, पूरा ही चला जाता। उसने बेचारे ने 40-50 हजार रुपया अपनी जेब से खर्च के जेसीबी लगा के बड़ निकाला है। अब नहीं मिले पैसे, उसको क्या कर सकते? किस तरह की अपील करेंगे सर आप? हम अपील करेंगे तो चलो सरकार के पास, अगर केंद्र सरकार भी पैसे दे रही है, ठीक है नहीं, तो पैसे आ भी रहे हैं, वो जा कहाँ रहे? जनता तक पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री का सपना सच होना चाहिए। यानी ग्राउंड स्तर पर नहीं दिखते। ग्राउंड स्तर पर मुझे तो दिखा नहीं। हमारे साथ कुछ और भी है भाई साहब, इनसे बात करेंगे। सर आप भी आए, आपने देखा इनका मकान भी टूटा हुआ था, कोई कुछ नहीं। साफ तौर पे जहाँ पे जनता का कहना कि ग्राउंड स्तर पे जो है जो काम और पैसा नहीं दिखाई देता, कहाँ पर त्रुटि रह जाती है। हमारे पंचायत के लोग हमेशा रोते रहते हैं, हमारे पास जो पैसा नहीं पहुंचा, जिसकी उनको लालसा रहती है। देखो जी, जो इन्होंने कहा है एक्स सरपंच साहब और एक्स सरपंच नरेश साहब, बात सही है। मैं ताज करता हूँ कि जितने भी मकान टूटे हैं, जो पीछे डिसास्टर आ गया, और इस बार भी बारिश हुई है काफ़ी, मेरे ख्याल में जो 2-4 आदमी को मिला भी है वो भी नाम मात्र है। 1-2 को मिला था 1 लाख कुछ, बाकी नाम मात्र 2,000-4,000। नहीं, क्या ऐसे में वो डिसास्टर के जो उनके परिवारों के पहाड़ आया था, क्या 2-4 हजार से हो जाएगा काम का? नहीं, वो लाखों का काम था, लेकिन नहीं हुआ। वो वैसे वाले खतरे में, मैं पर्सनली, मेरा घर जो है वो बिल्कुल टूट गया है। हमने फाइलें बना दी, जहाँ से मेरे ख्याल 100 फाल गई होगी तकरीबन, कोई उसका अता पता नहीं कहाँ चली गई, क्या हुआ, कोई पैसा नहीं आया, कुछ नहीं। किस तरह की अपील करें, क्योंकि नहीं 2 आया, नहीं 4 आया, लोग अभी इंतजार में हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट जाने। अगर अखबारों में पढ़े तो वही सरपंच साहब वाली बात कि करोड़ों रुपए आ रहे हैं, मीडिया वाले आप ही बताते हैं कि करोड़ों रुपए सेंटर दे रहा है, लेकिन ये हमारे से ग्राउंड पर कोई इम्प्लीमेंट मुझे दिखाई नहीं। आज जाते हैं तो सरपंच साहब से एक लेंगे। तो साहब, जब वो बड़ी आपदा आती है तो सरपंच साहब का ऑप्शन में एक्स सरपंच हो या सरपंच हो, रजल में उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी तरफ से भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा कि आप जनता के बीच में गए, क्या जो जनता के बीच में गए वहाँ पर काम किया, क्या सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता मिली आपको? सर, एक तो मैं बताऊंगा कि PWD वो डिपार्टमेंट है। अगर पिछली बरसात में रोडें तबाह हुई, उसके लिए गवर्नमेंट ने जैसे नीली नाला से सरियाल आया, उसका शायद 55 लाख का टेंडरिंग हुआ है, काम चल रहा है, आपने खुद देखा है उसका काम। मल्ला टू पुखरनी ये 45 लाख का काम था, वो भी टेंडरिंग, वो भी काम चल रहा है। तीसरा रोड था हमारा प्रो टू सेंसर, उसका भी शायद 30-35 लाख तक टेंडरिंग हुई है। 1-2 दिन में वो भी काम ठेकेदार को अलॉटमेंट हो गई है, वो भी काम शुरू होने वाला है। बाकी इस बरसात में जो भी डैमेज होता है रोड, उसके लिए पहले ही गवर्नमेंट ने टेंडर वगैरह लगा दिए। अगर आज रोड खराब होगा, मौसम ठीक होगा, 2-3 दिन के बाद, ऐसे भी नहीं हम बोलते हैं अभी बारिश लगी अभी इसी रोड को शुरू कर दो, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जिसमें जल्दी भी करना पड़ता है। लेकिन इस बरसात में कोई भी रोड इतना बंद नहीं हुआ। जैसे नीली नाला से जुगुआ एक जगह पस्सी आई है, लेकिन दूसरा रोड वहां से है। लेकिन रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एसओ साहब भी हैं। पिछले साल में सरपंच साहब या लोगों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमें नहीं हुई, उसके लिए हम कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट की गलती है। डिपार्टमेंट ने अगर रोडें हमसे साफ कराई, उसके लिए पैसे देने चाहिए थे।
एक ग्राम सेक्रेटरी हमारा क्या करेगा? जब ऊपर से बीडीओ साहब या कोई फंड्स आता है, उनको बोलना कि जिसने काम किया उसको पैसे देने चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आपको नुकसान बहुत हुआ है, हाँ, क्योंकि आपने सेवा आम की। 2-3-4 आदमी हैं जिन्होंने काम किया था, उनको नुकसान हुआ है। कुछ सेक्रेटरी पंचायत है, उन्होंने अपने लेवल पे भी लोगों को बोला था भाई आप करो, मैं दे दूंगा, लेकिन वो भी कहाँ से देगा? सेक्रेटरी कहाँ से, जब तक वो हाँ, सरकार- जब तक नहीं आएगा वो कहाँ से किस तरह की देगा? अपील इसलिए है? हमारी सरकार से है, ये भी बरसात का मौसम है, अगर किसी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए बीडीओ साहब या हायर अथॉरिटी है, उसने पहले ही प्रावधान रखना चाहिए। जिस तरह R&B डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है कि रोडें बंद होंगी, तो उसी वक्त ठेकेदार तैयार रखा हुआ भाई आपने रोड ठीक है। इसी तरह रूरल डेवलपमेंट ने भी पहले ही अपना बजट बना के रखना चाहिए कि रोडें, रूरल मैक्सिमम हमारा पहाड़ी इलाका है, रूरल डेवलपमेंट की रोडें अगर एक बार खराब बारिश होगी तो वो खत्म हो जाएगी। सर सिरा इलाके भी आपने रोड देखी, खबरें भी देखी होंगी, जी, जी। मगर वो आज भी बैकवर्ड इलाका ऐसा है कि आज भी ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं। क्या अपील करेंगे? सर मैं आपकी पहले भी वीडियो देखी, लेकिन हमने नीली नाला से सरियाला 2.5 किलोमीटर हमने लुक डाली हुई है। उसके बाद 2 प्रोजेक्ट बना के हमने स्टेट गवर्नमेंट है, एक तो नाबार्ड में हमने सर्वे करवाया है, दूसरा हमने पीएमजीएसवाई वो सर्कल रोड सरियाला। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां एमएलए साहब, हमारे मंत्री साहब और मेंबर पार्लियामेंट, ये दोनों मिलके शायद 2 बैच इस साल गवर्नमेंट ने पीएमजीएसवाई के लगाए हैं। तीसरे बैच में नीली नाला और सरियाला जो हमारा दूर दराज का इलाका, वो हम सब ने अपने कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा के समक्ष ये बात पहुंचाई है। हमें उम्मीद है कि हमारा जो नीली नाला से सरियाला पीएमजीएसवाई रोड अगली 3rd बैच में पक्का आएगा। जी धन्यवाद। तो साफ तौर पे देख सकते हैं जहां पर एक्स सरपंच और उन आम जो है जनता ने जरूर जे जहां पर आए थे और उन्होंने पीएमएवाई के जो उनके मकान नहीं आए थे, जिसके चलते आज भी वो सफर कर रहे थे। तो ऐसे में लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, इंतजार कीजिए, आने वाले दिनों में आपके भी घर पक्के होंगे। अगर बारिश आती है तो आपके ऊपर लेंटर होगा। वीडियो जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा। अब जनता भी अपने सुझाव